हेलो दोस्तों। तो हाँ, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11th। उसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ वर्ड्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल, इनएनिमेट मैटर दैट मीन्स नॉन लिविंग बीइंग्स। एनिमेट दैट मीन्स लिविंग। इनएनिमेट मैटर विंड, सी, फायर एटसेट्रा। आइए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एक साइंटिस्ट के नाम से बनते हैं। उनका नाम है अर्नस्ट मायर। अब इनको क्या बोला जाता है, इनसे क्वेश्चंस आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। तो हम लोग अर्नस्ट मायर को द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन किसने दिया था। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज का डिफिनेशन अर्नस्ट मायर ने दिया था, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद से और क्वेश्चंस क्या बनता है यहाँ से, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं। तो इनको 3 प्राइजेज मिला था बायोलॉजी के एरिया में, जिसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बर्जन प्राइज, जो कि 1983 में मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 एंड क्रेफोर्ड प्राइज इन 1999। तो हम लोग उसको अच्छी तरीके से एक साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं BIC याद करने के लिए, और डेट को बाहर लिख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे द लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है, तो जितनी भी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑन द अर्थ, उसको हम लोग बोलेंगे लिविंग वर्ल्ड। अब बात करेंगे हम लोग इस क्या क्या पढ़ना इस चैप्टर्स में हमें। तो द लिविंग, व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनोमिक कैटेगरी एंड टेक्सोनोमिक एड्स। अब हम बात करेंगे व्हाट इज लिविंग। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम से उन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल्स, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड एबिलिटी टू द सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक एक कैरेक्टर्स को हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पे दिया है कौन, द लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। उसके बाद से दिया है ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, तो इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, ये 2 कैरेक्टर्स हैं, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ हैं। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें सेल डिवीजन के थ्रू ग्रोथ होता है, ठीक है। और एक बात आप यहाँ पे याद रखिएगा कि जो प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ जो है सेल डिवीजन के थ्रू उनके लाइफ टाइम तक चलता रहता है, और एनिमल्स में ये ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टर्म दिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, हायर प्लांट्स होते हैं, उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है। मतलब ये दोनों घटनाएं डिफरेंट टाइम पे होती हैं, दोनों अलग घटनाएं हैं। अगर बात करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो वहां पे हम लोग बात करेंगे म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स, नॉट एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसको ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके आपको नेक्स्ट क्लास में मैं दूंगा। उसके बाद से आप देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि स्टोन्स का भी ग्रोथ होता है। तो जो स्टोन्स होते हैं उनमें सैंड का डिपोजिशन बाहर से होता है, तो उनमें एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, एक्सटेंसिव ग्रोथ होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है, मीन्स ग्रोथ इनसाइड होता है, बॉडी के इनसाइड होता है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके एक्सेप्शंस हैं। तो ग्रोथ को हम लोग कभी भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसीडर नहीं कर सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी, हाँ, तो सेकेंड कैरेक्टर है रिप्रोडक्शंस। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। तो यहाँ पे डिफिनेशन से दिया है रिप्रोडक्शंस का, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स reproductions is the productions of progeny having features more or less similar to those of the parents. That means यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। अब रिप्रोडक्शंस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल्स, यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। जैसे कि फंगाई के लिए बात करते हैं, तो फंगाई मल्टीप्लाई करता है एंड स्प्रेड करता है ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स लाइक कोनिडिया। ईस्ट और हाइड्रा में किसके थ्रू होता है,
बडिंग के थ्रू। प्लेनेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है जिसके थ्रू इसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक पॉइंट है यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, द फंगाई, द फिलामेंटस एल्गा एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ड्यू टू द फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जब हम, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, यूनिसेलुलर एल्गा हो गया एंड अमीबा हो गया, तो रिप्रोडक्शंस और ग्रोथ ये दोनों सिनोनिमस प्रोसेस होते हैं। दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अभी हमने बात किया था इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर इज द ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे नंबर ग्रो करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन पे एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, एक अमीबा से 2 अमीबा बनता है। तो अभी हमें ग्रोथ बोले या रिप्रोडक्शंस बोले, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ और रिप्रोडक्शंस क्या है? सिनोनिमस प्रोसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें रिप्रोडक्शंस नहीं होता है, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। तो अब हम लोग क्या बोले कि रिप्रोडक्शंस सभी प्रॉपर्टी को शो करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या ये डिफाइन करता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को? तो नहीं। रिप्रोडक्शंस आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान दीजिएगा इसको, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स नहीं हैं, ठीक। नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका मेटाबॉलिज्म्स। तो मेटाबॉलिज्म्स क्या होता है? जितने भी केमिकल्स रिएक्शंस होते हैं बॉडी में उन सभी को कंबाइंडली हम लोग मेटाबॉलिज्म्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिसमें मेटाबॉलिज्म्स का रिएक्शंस ना होता हो, ठीक है। जितने भी प्लांट्स, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म्स, ठीक है। अब और कोई भी दूसरी चीज इसमें क्या है कि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है जिसमें कि मेटाबॉलिज्म्स होता हो। नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स मेटाबॉलिज्म्स। अब हम बात करते हैं कि क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम लोग आउटसाइड बॉडी करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं टेस्ट ट्यूब में। तो जो टेस्ट ट्यूब में, इन विट्रो में आपका बात करते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, न तो वो लिविंग होता है न नॉन लिविंग होता है, न तो वो लिविंग होता है न तो नॉन लिविंग होता है, बट वो क्या होता है? लिविंग रिएक्शन होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज आल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन? दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शंस। एक चीज आती है फिर यहां से, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कॉन्शियसनेस से, कि सबसे जो टेक्निकली और कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो क्या है? तो वो है एबिलिटी टू सेंस देयर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग एंड उस सराउंडिंग स्टिमुलस को क्या करना, उसके अकॉर्डिंग स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करना आपका कॉन्शियसनेस कहलाता है। तो वो सबसे टेक्निकली और कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, इस चीज को ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करेंगे, एक टर्म दिया है फोटो पीरियड इफेक्ट। फोटो पीरियड इफेक्ट जो होता है, इसे यहाँ पे याद रखना कि रिप्रोडक्शंस इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो कि सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उन दोनों के रिप्रोडक्शंस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ओनली प्लांट्स और ओनली एनिमल्स, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सभी में कॉन्शियसनेस पाई जाती है, वो अपने सराउंडिंग के लिए क्या होते हैं? अवेयर होते हैं। लेकिन ह्यूमन बीइंग ही ऐसा है जो अपने आप के लिए, हिमसेल्फ के लिए क्या होता है? अवेयर होता है। केवल ह्यूमन ही ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि जो क्या होते हैं, कोमा में पेशेंट चले जाते हैं, ठीक है, जिनको में ब्रेन डेड हो जाती है, वेंटिलेटर पे होते हैं, उनका हार्ट और लंग्स का काम मशीन्स के थ्रू कंट्रोल होता है, फिर उस कंडीशंस में वो सेल्फ कॉन्शियसनेस की प्रॉपर्टी को लॉस्ट कर देता है, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो एक्सेप्शंस इसके भी हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देंगे कि बिना एक्सेप्शंस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग फीचर्स क्या है? मेटाबॉलिज्म्स, ठीक। यहाँ पे बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स दिया है, बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स
बट एराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शंस अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी है वो उस टिश्यू में प्रेजेंट सेल की वजह से नहीं होती, उन सेल्स के बीच जो इंटरेक्शंस होता है उसकी वजह से टिश्यू की प्रॉपर्टी डिफाइन होती है। वैसे ही सेल की भी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स की वजह से नहीं होती है, उन सेल ऑर्गेनेल्स के बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं, उनकी वजह से होती है। इसको चीज को ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप। तो और आगे चलते हैं, यहाँ पे एक टर्म से इसको ध्यान देना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है? वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरेक्टिव सिस्टम्स कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप लोग। और एक टर्म और है यहाँ पे, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ द कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट बाय द वेरिंग डिग्री। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में हैं, जो पास्ट टाइम में रह चुके हैं और जो फ्यूचर टाइम में आएंगे, वो एक दूसरे से थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेंगे, कुछ कम सिमिलरिटी शो करेंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होती है। किसके बेसिस पे? ऑन द कॉमन जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए, मेनली डीएनए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी क्या होता है? वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जितने भी नंबर्स एंड टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं अर्थ पे, उसको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी कितनी है इस टाइम? बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, जो कि डिस्क्राइब कर लिए गए हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी है हमारा 1.7 टू 1.8 मिलियन। एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे, उनके अकॉर्डिंग हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है वो अप्रोक्सीमेट 7 मिलियन है। अब देखिए, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को पढ़ना, एक ही नाम से जानना हर जगह पे पूरे वर्ल्ड में इतना आसान नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पे अलग अलग नाम से एक ही ऑर्गेनिज्म से जाना जाता है। तो उसके लिए हमें एक ऐसा नियम बनाना पड़ेगा, एक ऐसा रूल्स बनाना पड़ेगा, ऐसा नाम देना पड़ेगा जो पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही नाम से जाना जाए। तो उस मेथड को, ठीक है, हम लोग बोलेंगे नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर देने के पहले हमें क्या करना पड़ता है? उस ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे, ठीक है, करेक्टली हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि उसका एक पर्टिकुलर नाम दे सके। ठीक, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशंस। प्लांट के नेम के लिए एक प्रिंसिपल्स है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल कोड फॉर, यहाँ पे ध्यान देना, फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर्स, एंड एनिमल्स के लिए इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर्स। ठीक है, सबसे पहले एक बात करेंगे हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स की। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। इसमें हर एक ऑर्गेनिजम्स का दो नेम होता है, एक जेनेरिक नेम होता है, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट होता है। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैंगीफेरा इंडिका, तो यहाँ पे ये क्या है? आपका जेनेरिक नेम है। दूसरा इंडिका जो है वो क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो नियम है, ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर्स है कैसे देते हैं, तो उसके लिए भी यूनिवर्सल कुछ रूल्स है, कैसे लिखते हैं नेम्स को। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्सल रूल क्या है नोमेनक्लेचर के लिए। हर एक बायोलॉजिकल नेम का क्या होता है? जो नेम होता है वो जनरली लैटिन में होता है। ठीक है, और रिटेन करते हैं हम लोग इटैलिक में। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ओरिजिन का वो नेम हो उसको हम लोग लैटिन ओरिजिन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा है इसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल देखेंगे आप यहाँ पे मैंगीफेरा इंडिका, तो इसमें पहला नेम जो होता है वो जेनेरिक नेम है और ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जब लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली। अगेन उसके बाद से जो जीनस का नेम है उसको हम लोग कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है उसको स्मॉल लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। एक टर्म आपको मिलेगा मैंगीफेरा इंडिका लिन, यहाँ पे लिन LINN, यहाँ पे क्या है? लिनियस का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये यहाँ पे LINN जोड़ने का मतलब है कि सबसे पहले इस साइंटिस्ट ने क्या किया था? इस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया था। अब हम लोग क्या करेंगे? एक टर्म है क्लासिफिकेशंस। तो क्लासिफिकेशंस क्या है?
तो क्लासिफिकेशन सभी ऑर्गेनिजम्स को, एक एक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत ही मुश्किल है। तो उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल हैं, उनके बेसिस पे डिफरेंट ग्रुप में क्या करना, डिफरेंट ग्रुप में कैटेगराइज कर देना क्लासिफिकेशंस कहलाता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं, इन्हीं कैटेगरीज को हम लोग साइंटिफिक टर्म में टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इन कैटेगरी को ही हम लोग साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, टेक्सा बोलते हैं। एक दूसरा टर्म से यहाँ पे टेक्सोनॉमी। तो बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टेक्सोनॉमी। यहाँ पे टेक्सोनॉमी के बारे में बहुत अच्छे डिटेल से नहीं दिया है। ठीक है, अब बात करेंगे जो क्लासिफिकेशन होता है वो सिंपली ग्रुप में क्या करते हैं, आइटम्स को जितने भी ऑर्गेनिजम्स उनको प्लेस कर देते हैं, लेकिन अगर उनके बीच रिलेशनशिप भी डिस्क्राइब करते हैं तब हम उससे बोलेंगे टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन से यहाँ पे बनेगा कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या है, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मॉडर्न, ठीक है, टेक्सोनॉमी का बेसिस है एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर्स, डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, दीज आर द इसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। अब प्रोसेस क्या है टेक्सोनॉमी का, बेसिक प्रोसेसेस क्या है, तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट पॉइंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है, द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो यूज, उसका यूज क्या ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, उसके बेसिस पे बेस्ड था। अब देखिए एक टर्म है सिस्टमेटिक्स। तो सिस्टमेटिक्स कुछ अलग नहीं है, टेक्सोनॉमी ही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड कर देते हैं। अगर टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करें, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी ऐड कर दें तो वो क्या बन जाएगा, सिस्टमेटिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे कैरोलस लिनियस। उन्होंने एक बुक था उनका सिस्टेमा नेचुरे, ठीक है, उससे उन्होंने सिस्टमेटिक टर्म्स को अरेंज किया था। आगे बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं, जो इस स्टेप्स हमारा क्या कहलाता है, डिनोट करता है कैटेगरी को या रैंक को। ठीक है, इन रैंक या कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। और इनका सिस्टमेटिक अरेंज, बहुत सारे जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है सिस्टमेटिकली अरेंज कर दिया जाए तो वो क्या बनाते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका है टेक्सॉन। ठीक है, लेकिन बेसिक यूनिट या लोवेस्ट कैटेगरी क्या है आपका, उसको ध्यान देना है स्पीशीज। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे इन सभी टर्म्स को। यहाँ पे देखिए ये है आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, डिफरेंट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, और ये कंबाइंडली क्या कहलाएगा, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, अब हम जीनस, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम जो भी है उसको एक एक जो एग्जांपल्स दिया है यहाँ से ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं, बहुत ही कम टाइम में। एनिमल्स के लिए देखिए, आप बात करेंगे हम लोग एनिमल्स के लिए जो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिया है, बस यहीं से पढ़िए आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए एक जीनस की बात करेंगे तो पैंथरा जीनस के अंदर 3 हम स्पीशीज की बात करेंगे, लियो, लॉयन, पर्डस, लियोपार्ड, टाइग्रिस एंड उसका क्या नाम है, टाइगर। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे स्पीशीज मिलकर के एक जीनस का फॉर्मेशन करेंगे। तो पैंथरा के अंदर 3 स्पीशीज हैं। ठीक है, पैंथरा जीनस के अंदर आपके 3 स्पीशीज हैं। अब बहुत सारे जीनस मिलकर के क्या बनाएंगे, फैमिली का फॉर्मेशन करेंगे। तो पैंथरा प्लस फेलिस जो कि कैट का क्या है, जीनस है, ये दोनों को मिलाते हैं तो एक फैमिली का फॉर्मेशन होता है जिसे नेम देते हैं फेलिडी। अब बहुत सारे फैमिली का फॉर्मेशन होगा तो मिलेंगे तो वो बनाएंगे, ठीक है, ऑर्डर। अब देखिए फेलिडी और कैनेडी डॉग की फैमिली है। ठीक है, तो वो उनको हम लोग इंक्लूड करते हैं ऑर्डर कॉर्निवोरा में फिर क्या क्या हो जाएगा, टाइगर, कैट, डॉग, और एक और ऑर्डर को अगर हम लोग इंक्लूड कर लेंगे तो नेक्स्ट जो हायर कैटेगरी होगा वो होगा क्लास। तो क्लास मेमेलिया में हम लोग इंक्लूड करेंगे कार्निवोरा को और प्राइमेटा को। ठीक है, तो प्राइमेटा में मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट जो कैटेगरी होगा आपका क्लास के बाद से फाइलम होगा। ठीक है, तो फाइलम कार्डेटा और अदर फाइलम्स मिला देंगे, मेमेलिया उसके साथ साथ और क्या है आपका क्लास फिश
और क्लास ऑफ फिश, एम्फीबिया प्लस रेप्टाइल्स प्लस बर्ड, तो एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी का फॉर्मेशन होता है जिसे हम लोग फाइलम बोलते हैं। ठीक है, तो फाइलम कार्डेटा, और कार्डेटा के साथ और भी फाइलम्स रख दें तो वो क्या बना देगा आपका टॉप जो कैटेगरी है जिसे हम लोग किंगडम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी हमें यहाँ पढ़ना है। देखिए जीनस सोलेनम, जीनस सोलेनम में 3 स्पीसीज है, टिबरेसम, मेलोंजिना एंड निग्रम। ठीक है, इनके नेम आपको पता है, आप देख सकते हैं। उसके बाद से अब बहुत सारे जीनस मिलकर के क्या बनाएंगे, फैमिली का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए अब सोलेनम, धतूरा और पिटूनिया ये मिलकर के क्या बनाते हैं, फैमिली सोलेनेसी। और सोलेनेसी फैमिली अगर हम एक और फैमिली को जोड़ दें कन्वोल्वुलेसी फैमिली को, तो एक हायर कैटेगरी जो ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स। ठीक है, तो पॉलीमोनियल्स में पूछा जाता है कि किस किस फैमिली को रखा गया है, तो सोलेनेसी और कन्वोल्वुलेसी। उसके बाद ऑर्डर के पास क्लास आएगा, क्लास के बाद से डिवीजन, और डिवीजन के बाद से जो टॉप कैटेगरी होगी वो किंगडम प्लांट इंक्लूड होती है। अब थोड़ी कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है स्पीसीज में, उनको हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्पीसीज से क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, टेक्सोनोमिक स्टडी कंसिडर्ड एज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज। इस चीज को ध्यान देना आपको, फंडामेंटल सिमिलरिटीज। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीनस कंप्राइजेज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक जेनेरा में, एक जीनस में जो स्पीसीज हैं उनमें ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरिटी होगी और दूसरे इन कंपेयर टू अदर जेनेरा के जिनमें डिफरेंट स्पीसीज हैं। ठीक है, उसके बाद से फैमिली की बात करते हैं। तो फैमिली में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. next की बात करेंगे हम लोग ऑर्डर से क्या इंपॉर्टेंट है, जो ऑर्डर होता है और उससे हायर कैटेगरी भी होती हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं किसके बेसिस पे, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर, नॉट अ फ्यू कैरेक्टर, एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज से। टेक्सोनोमिक हायरार्की में हम लोग स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सिमिलर कैरेक्टर्स के नंबर जो है वो डिक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, अब हम इस चार्ट की बात करेंगे, आप ध्यान से देखिए। इस चार्ट से कुछ ही क्वेश्चंस आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, मेनली क्वेश्चंस आते हैं फैमिली से और ऑर्डर से। ठीक है, तो जो हाउस फ्लाई है उसका जो ऑर्डर है डिप्टेरा, ठीक, उसको याद रखिएगा। मैंगो का फैमिली एनाकार्डियेसी और ऑर्डर जो है सेपनेटल्स, और व्हीट का जो ऑर्डर है उस पोएल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए टेक्सोनोमिकल एड। अब इसमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या जरूरी है, तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका लेबोरेटरी में स्टडीज और फील्ड में स्टडीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, उसके बाद से पूछा है प्राइम सोर्स ऑफ टेक्सोनोमिक स्टडीज क्या है। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ स्पीसीज इज एसेंशियल। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग हर्बेरियम की। तो हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस है जिसमें हम लोग प्लांट्स को क्या करते हैं, ड्राई करके, प्रेस्ड करके किसी प्रिजर्वेटिव शीट पे क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। यहां से क्वेश्चंस क्या आएगा, मेनली जो क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है, बन सकता है हर्बेरिया also serve as a quick referral system in taxonomical study। ठीक है, जो हर्बेरियम सीट होता है उस पे क्या क्या होता है। ठीक है, तो उसमें इंफॉर्मेशन दी जाती है अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शंस, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटेनिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। ठीक है, अब बॉटेनिकल गार्डन में क्या होते हैं, एक गार्डन होता है जो इक्सिटू कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, जहां पे हम लोग प्लांट्स को ग्रो कराते हैं उनकी स्टडीज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं केवल और केवल इन बॉटेनिकल गार्डन के नाम से। ठीक है, कि कहाँ पे पाए जाते हैं और क्या है नाम। ठीक, तो बॉटेनिकल गार्डन आर एट क्यू। ठीक है, जो लार्जेस्ट बॉटेनिकल गार्डन है उसे बोलते हैं रॉयल बॉटेनिकल गार्डन, जो क्यू इंग्लैंड में है। इंडिया के लिए 2 दिया है, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन जो हावड़ा कोलकाता इंडिया में है, और नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, लखनऊ NBRI
ठीक है, तो आप बाहर यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। म्यूजियम की बात करेंगे तो म्यूजियम में हम लोग याद रखिएगा प्लांट्स और एनिमल दोनों के स्पेसिमेंट्स को क्या करते हैं हम लोग स्टडी के लिए कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, अब उनको क्या करते हैं हम लोग प्रिजर्वेटिव सोल्यूशंस जैसे कि फॉर्मेलिन में कंजर्व करके रखते हैं हम लोग। ठीक है, इंसेक्ट को हम लोग क्या करते हैं कलेक्ट करते हैं, किल करते हैं, ओपन करके उसे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, लार्ज जो एनिमल्स होते हैं उनको उनके बोन्स को क्या करते हैं हम लोग स्केलेटन्स को स्टफ करके प्रिजर्व करके रखते हैं। नेक्स्ट है आपका जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क भी एक सेट टू कंजर्वेशन का एक तरीका है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स को जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको उठा करके हम लोग क्या करते हैं किसी प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में ला करके रखते हैं और उनको ह्यूमन केयर में रखते हैं। ठीक है, उनके फूड के उनके हैबिटेट के बारे में उनके बिहेवियर के बारे में स्टडी करने के लिए जूलॉजिकल पार्क को हम लोग जू भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका की जो है एक दूसरा टेक्सोनॉमिकल एड है जो कि हम लोग क्या करते हैं प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशंस के लिए यूज करते हैं और वो बेस्ड होता है सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटी पे। जैसे कि हमने हमने कैरेक्टर्स लिया, उसके कंट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, एक छोटा एक बड़ा, एक व्हाइट एंड ब्लैक, तो उसमें हम लोग एक ही कैरेक्टर्स को या तो हम लोग टॉल वाले को लेंगे और डॉर्फ वाले को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, व्हाइट वाले को लेंगे और डार्क वाले को क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आज दो चीजें पढ़ना है इसमें, कपलेट एंड लीड। ठीक, तो द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। ठीक है, उसके बाद से ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड। ठीक, नेक्स्ट है आपका हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग की कोई यूज करते हैं। जैसे फैमिली के लिए अलग की यूज करेंगे, जीनस के लिए अलग, स्पेसीज के लिए अलग। ठीक है, जो की होता है एनालिटिकल इन नेचर होता है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जो की है वो एनालिटिकल इन नेचर होता है। ठीक है, एनालिसिस के बेसिस पे ही ये डिपेंड करता है। ठीक है, बेस्ड होता है एनालिसिस के बेसिस पे। कुछ और ऐड है जैसे कि फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। बात करते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है कि फ्लोरा किसके बारे में बताता है। ठीक है, तो फ्लोरा कंटेन्स एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ अ गिवन एरिया। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या और बताता है, प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। सेकेंड क्या है, मैनुअल। मैनुअल क्या बताता है आपको, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन को। ठीक है, किसके बारे में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, वो भी केवल और केवल उस एक पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं। थर्ड है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी एक टेक्सॉन पे, तो इस चीज को याद रखिएगा, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन, मैनुअल्स प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज। ठीक है, नेम ऑफ स्पीसीज दैट इज पॉइंट, एंड फ्लोरा आपका क्या है, हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट। हाँ तो दोस्तों ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। ठीक है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। ठीक है, आप 15 क्वेश्चंस लगभग करेंगे तो ये पूरा चैप्टर उन 15 क्वेश्चंस में आ जाएगा और उन क्वेश्चन से फिर से आपका ये चैप्टर कंप्लीटली रिवाइड हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।